इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मैं 3 गिनूंगा। आइए थोड़ा एक्टिव होके अभी आपको पढ़ना है। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, जाग जाइए। लिसन, अब मैं 3 गिनूंगा। आप में से जो भी लोग यहां देख रहे हैं, 3 गिनने पर आपको यह वचन लाउडली पढ़ना है, ताकि अगर आपके बाजू वाले को नींद आ रही है तो आपका आवाज सुन के वो जाग जाए। 1 2 3। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि जब नेमिया यरूशलेम गया और उसने दीवार बनाना स्टार्ट किया, तब उसने एक प्रार्थना की। उस प्रार्थना को, इतनी लंबी प्रार्थना है, इससे पहले ये पूरी प्रार्थना है। और जानते हो उस प्रार्थना के अंदर पहली चीज वो क्या कहता है? सबसे पहले वो कहता है कि तू हमारे पुरखों को मिस्र से निकाल ले आया। उनके पैर भी नहीं सूजे, उन्हें भरपेट खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था। और उसके बाद वो अपने पुरखों के लिए एक और बात कहता है कि उन्होंने बछड़ा बनाया और उसकी आराधना की, इसके लिए माफ कर। और उसके बाद वो कहता है, एक चीज वहां पर वो दोहराता है, हमारे राजाओं और हाकिमों और याजकों और पुरखों ने, राजा, हाकिम, याजक, पुरखों, पॉलिटिशियंस, वहां के लोग, पास्टर्स, फादर्स, किसी ने भी तेरे वचनों पर ध्यान, उसके बाद लिखा है, व्यवस्था को न माना और न तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर ध्यान दिया जिससे तूने उसको चिताया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने आज तक कभी इस पाप से पश्चाताप किया है? मुझे माफ कर, मैं चर्च में वचन सुन के आता हूं, उसके बाद तेरे वचन के साथ मेरा कोई वास्ता तक नहीं होता। मुझे लगता है ये एक न्यू थिंग मिली है आपको रिपेंट करने के लिए। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था ना, ये वचन मुझे काट रहा था मेरे हार्ट को, क्योंकि मैं इस एटीट्यूड में आज भी जीता हूं। ऑनेस्टली कहता हूं, मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, मैं कभी कभी इग्नोर नहीं करता हूं, लेकिन मैंने देखा है बहुत बार मेरे अंदर भी, मैं अपने माइंड को सेट नहीं करता हूं कि मुझे कहां ध्यान देना है। और कई बार मेरा मन भटकता है, और प्रभु जानता है, मैं एवरी डे प्रभु से माफी मांगता हूं कि मुझे माफ कर। मैं चर्च में मीटिंग सुनने के बाद या तो मैं कलाम पढ़ने के बाद इस वचन की और मैं ध्यान नहीं देता। एटीट्यूड देखो उनका, वो क्या बोल रहा है? बोलता है हमें माफ कर, क्योंकि हमारे अंदर ये एटीट्यूड है, न हम तेरे भविष्यवक्ताओं की सुनते हैं, न तेरे वचन की ओर कुछ ध्यान देते हैं। आप जानते हैं वचन को सुनना बहुत आसान है, पर उस वचन को सुनने के बाद उसे अपने फोकस में रखना, उसमें स्ट्रगल है। मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप परमेश्वर के वचनों को अपने मन के सामने रखो, नो डाउट ये एक दिन में नहीं होता है, सुस्त लोगों से कभी भी नहीं होगा। लेकिन जो झांक जाए कि हां यार बात तो सही है, थोड़ा सा अपना एफर्ट डालें, परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे सकता है। आमीन। क्योंकि याद रखना, कोई अनुग्रह एक फड़फड़ाता कबूतर नहीं है आपके ऊपर खुद ही आके बैठेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा आपको। अब जानते हैं, अब मैं शुरू कर रहा हूं इस वर्ड को एक्सप्लेन करना कि देखो ये तो एक नेगेटिव एटीट्यूड है जो हम सब में पाया जाता है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि ये किस में नहीं है, जो हाथ उठाए ना, मैं उसको झूठा कहता हूं। ये सब में पाया जाता है कि हम वचन सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। आप जानते एक दिन क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, मैं अब ये उनके लिए बता रहा हूं जो प्रिपेयर होंगे इस कमांड को ओबे करने के लिए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है? बोलो यीशु मसीह की। लिसन, बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था कॉर्नेलियस। वो दान देता था, दुआएं करता था, और लिखा है अपने पूरे घराने समेत प्रभु से डरता था। एक गॉड फियरिंग फैमिली थी। और याद रखिए, ये जो आदमी था, ये जो था, ये यहूदी नहीं था, एक अन्य जाति का आदमी था। कभी उसने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं की थी परमेश्वर से। वो जानता था एक परमेश्वर है, वो उसके सामने जिंदगी जी रहा था। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? यह आदमी सोया हुआ था।
मैंने 3 बातें उसकी आपको बताई। फर्स्ट, वो दान करता था। दूसरा, कंटिन्यू प्रे करता था। तीसरी चीज, वो पूरे घराने के समेत प्रभु से डरता था। डरने का मतलब ये नहीं है कि उससे पाप हो जाए तो वो सोचता था अभी प्रभु मारेगा, पर वो सच में प्रभु का ऑनर करता था। अब एक दिन क्या हुआ, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से इसको देखा और परमेश्वर को उसका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। और परमेश्वर एक स्वर्गदूत को कहता है, एक काम करना, इस आदमी के पास जा, इस आदमी को एक गिफ्ट देनी है। जानते, परमेश्वर कहता है इस आदमी को एक गिफ्ट देनी है। जानते वो गिफ्ट क्या था? गॉस्पल। डू यू नो? सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने डिसाइड किया इस आदमी के पास तो गॉस्पल पहुंचना ही चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, किसी ने तुम्हें यीशु के लिए बताया था ना, जिसने तुम्हें गॉस्पल बताया था, आज रात को उनको मैसेज करके धन्यवाद देना कि परमेश्वर ने उनके थ्रू तुम्हें यीशु के लिए बताया। सोचो, उसके दान लिखा है प्रभु के सामने सिमरण हुए, उसकी प्रार्थनाएं सिमरण की, और परमेश्वर देख रहा था ये मेरे लिए इतना करता है, यार मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। परमेश्वर एक स्वर्गदूत को बोलता है, जा इससे मुलाकात कर और जो जो मैं कहता हूं उसके पास जा और कह। एक स्वर्गदूत नीचे आता है, कुरनेलियुस से मिलता है और कहता है, सुन, तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने याद आई हैं, सिमरण आई हैं। अब एक काम कर, मैं तुझे एक आदमी के लिए बताता हूं, उसको तू बुला और जो वो कहता है उस पर विश्वास करना। उस आदमी का नाम पतरस था। आपको पता है, जो भी लोग फेमस होना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, जाने जाना चाहते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मत करो उसके ऊपर मेहनत। 1 मिनट लगता है नीचे आने में, 1 मिनट। पतरस को देखो, परमेश्वर उसका प्रचार कर रहा था। वचन संहिता में लिखा गया है, धर्मी का प्रचार स्वर्ग करता है। यू नो, प्रभु के साथ बने रहो, परमेश्वर लोगों को दर्शन देगा तुम्हें बुलाने के लिए। सच कहता हूं, मैंने देखा है परमेश्वर लोगों को नीचे लेके जाने की कोशिश करता है ताकि उठाए, वो प्रभु का हाथ हटा के खुद उठने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो गिफ्ट भी नहीं है उनके पास जिस गिफ्ट का वो उपयोग करते हैं, ह्यूमनली बात करते हैं। 5 मिनट लगते हैं मुझे डिसर्न करने में कि तुम जो बोल रहे हो वो पवित्र आत्मा से बोल रहे हो कि तुम अपने आप को बना बना के प्लान कर करके बोलते हो। सच कहता हूं, मैंने कई लोगों को देखा है। देखो, पतरस सिर्फ तैयार था और परमेश्वर किसी को दर्शन दे रहा है। याद रखना, आग की कोई एडवर्टाइज नहीं होती है। कभी आपने सुना है आग की एड? वो जहां लगती है खुद पता चल जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को लिफ्ट मत करो, नीचे जाओ। जितना नीचे जाओगे ना, एक दिन खुदावन तुम्हें उठाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है ये एक एक्टर्नल लॉ है, ये खुदा का एक नियम है। जो नीचे हैं वो ऊपर किए जाते हैं और जो ऊपर हैं, कितने लोग को ऊपर जाना है? मुझे तो जाना है। कोई और है मेरे साथ? आइए, कितने लोग को ऊपर जाना है? मुझे तो जाना है। क्या बात है, 2-3? हाँ, अभी से बात उठा रहे हैं। ऊपर जाना है तो रास्ता क्या है? नीचे जाओ। जितना नीचे जाओगे, नीचे जाने का मतलब समझते हैं? आज से प्रेयर करो, प्रभु मुझे कोई इज्जत न दे। नन्ना माँ तो ये प्रार्थना क्या? माँ ही नहीं इज्जत लाया। टेल मी, कोई है यहां पर? प्रभु आज 3-4 लोग मेरे को देख के भी प्रेज लॉर्ड न कहें। प्रभु आज पास्टर मेरे घर के पास में आए पर मेरे पास ना आए। देखो कितनी हालत खराब हो जाती है। सच कहता हूं, जब ये मौके आते हैं ना, जब रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तभी आप जान पाओगे कि आप रियल में क्या हो। मुझे बहुत पसंद है प्रभु यीशु मसीह का ये वचन। मैं तो कहता हूं, मैं पेंटिंग बना के इसको लगाऊं और उसमें लिखा था, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। काश ये हमारी गवाही हो, सिर्फ शब्द ना हो पर एक गवाही हो हमारी। यार मैं भी यीशु की तरह कहता हूं, मुझे इंसान की ऑनर नहीं चाहिए। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? कुरनेलियुस को प्रभु कहता है, पतरस को बुलाओ और जो वो कहता है उसको सुनो। एक आदमी यहां से निकला, पतरस तक पहुंचा और पतरस को पवित्र आत्मा कहता है, सुन, ये यही लोग हैं, मैंने इनको भेजा है। मैंने
जा इनके साथ। और बाइबल बताती है पतरस उनकी पहनुआई करता है, पतरस उन्हें आदर देता है। और उसके बाद पतरस जैसे उस घर में जाता है, कुरनेलियुस अपने पूरे परिवार के साथ जमा करके वहां बैठा हुआ था। और वो जैसे पतरस के सामने आता है, पतरस के सामने गिर जाता है। ये उसकी एक मिस्टेक है। बोलो, लोगों की ओर आकर्षित नहीं होना है। हाँ, एक बहन ने मुझे कहा मुझे इस भाई से शादी करनी है। तो मैंने बोला इसी से करनी है? तो बोला हाँ इसी से करनी है। मैंने बोला क्यों इसी से करनी है? बोला ये बहुत अच्छा प्रचार करता है। मैंने कहा बहन, तू लड़के से नहीं उसके वरदान से शादी कर रही है। वरदान चला जाएगा ना, मालूम पड़ेगा कौन है वो। सच कहता हूं, तब मालूम पड़ेगा भाई ये कौन है। हाँ सच में। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, आप उस लड़की से शादी करोगे जिससे आपको प्यार है, कि उससे जो खाना बना अच्छा बनाती है? वो खाना भी ऐसे लेके आएगी डाल के, ले खा। फिर क्या करोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे कुरनेलियुस ने उसको देखा, वो उसके सामने गिर पड़ा। 90 साल की उम्र में भी ये गलतियां यूहन्ना कर रहा था। आपको पता है 95 इयर्स ओल्ड जॉन एंजल को देख के उसके सामने गिर गया था। 95 की उम्र में स्वर्गदूत उसको उठाता है, बोलता है यार तू क्या कर रहा है? मैं भी तेरे साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। आज मैंने देखा है लोग इतना इंप्रेस होते हैं लोगों की गिफ्ट्स को देख के। ये पास्टर आ रहा है, वो प्रीचर आ रहा है, ये पास्टर आ रहा है। पास्टर जी हाथ रखो, देखो सब पूरा गायब हो गया है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे नहीं भागते हैं। ये आया इसका हाथ आ जाए। कितने लोग हैं मुझे सच बताइए जो प्रभु से ज्यादा आप लोगों पे आकर्षित होते हो? टेल मी। मैंने देखा है लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर। ये आया है, ये आया है। अरे मीटिंग अटेंड करना प्रॉब्लम नहीं है, 100% आप जाओ जो सही शिक्षा देते हैं। पर क्या आपको यह विश्वास है ये हाथ रखेगा तो ही कुछ होगा? हाँ, हमारे पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है। जानते हैं उसमें क्या लिखा रहता है? हमारे घर पे आओ, पैर घुमा के जाओ। सिंधी में चंदन अच्छे पैर घुमावन। पहले क्या बिलीव था? काली चींटियां आती हैं तो घर में कुछ होता है। हमारे घर पे काली भी आई, लाल भी आई, कुछ नहीं हुआ आज तक। सच बोलता हूं, लोग इतने न्यू, अभी कुछ मसीह लोग भी वहम में जीते। एक बहन ने बोला ब्रदर मेरे घर पे चलो, पैर घुमा के लाओ। मैंने बोला बहन एक काम करता हूं, पैर काट के देता हूं, लेके जा, घर पे ही रख दे। ऐसे जो शोकेस में नहीं हम लोग करते थे, बर्तन रखते थे, पोया थाली हो गया, कटोरा, हम लोग ऐसे करते थे पहले। शोकेस में थालियां रखते थे, कटोरे रखते थे। एक काम कर, पैर काट के देता हूं, रख दे दोनों पैर, और उनको बोल ये महान आदमी की टांगे हैं, खड़ियां टंगू, ये जीता ही घर में। क्या इंसान 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 इतना ह्यूमन को बना दिया है हम लोगों ने। परमेश्वर कहां है? स्वर्ग में देखो उड़ने वाले घोड़े हैं, स्वर्ग में देखो सोने की सड़कें हैं, स्वर्ग में देखो कांच का समुंदर है, लेकिन कोई स्वर्गदूत इनकी बात नहीं करता है। हर स्वर्गदूत कहता है क्रूस पे चढ़ाया गया मेमना ही वध के और आदर के योग्य है। यीशु मसीह को देखो, उसको देखो। बोलो यीशु मसीह की। अब सुनिए, अब बात में वापस टॉपिक पे आता हूं जो मैं कहना चाहता हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जैसे पतरस वहां गया, सारी मंडली वहां बैठी थी। अब देखो उस मंडली में और इस मंडली में क्या अंतर है। लिखा गया है कि इन्होंने वचन सुना था पर उसे कंसंट्रेट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। आइए मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, देखो उन लोगों के अंदर क्या बात थी। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, आप मत खोलिए प्लीज, आपको मैं बाद में रेफरेंस देता हूं। मैं चाहता हूं अब ध्यान दो इस पे। ब्रदर, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और उसका 44, देखिए क्या लिखा है यहां। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 45। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब
सुनने वालों पर उतर आया। माय गॉड, ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ बैठे हैं, उसकी सुन रहे हैं। इसलिए याकूब में लिखा है, अरे सुन तो लो, तुम सुनते ही नहीं हो। जिसके कान हो वो सुन ले। मैं अभी भी आपको बताता हूं, यहां पर कुछ लोग होंगे पर बिल्कुल आपका ध्यान कहीं और होगा। बस जल्दी पूरा हो तो मैं जाऊं। अच्छी मीटिंग थी, पर यहां पर सुनने का मतलब यह नहीं है कि वो जस्ट सुन रहे थे, उनका ध्यान था वहां पर। ऐसे वो सुन रहे थे पतरस को, इतनी भूख के साथ वो बैठे हुए थे। जब वो सुन रहे थे, पतरस प्रचार कर रहा था और पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसके ऊपर उंडेल दिया। आपको पता है, अगर आप यहां से लेकर यहां तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हो, जैसे आज से बहुत साल पहले उसके संत, उसके चेले भरे हुए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रार्थना से ऊपर एक लेवल उठना पड़ेगा। प्रार्थना के बाद उसके वचन पे ध्यान देना। सिर्फ एक ही हम लोग काम करते हैं, प्रार्थना। उसके पीछे, उसके ऊपर हमें क्या करना है? अच्छे जब भी मैं लोगों से पूछता हूं ना, आप बाइबल पढ़ते हैं? मेरा बच्चा मेरे को पढ़ने नहीं देता। ओके, जब बच्चा बीमार पड़ता है ना, तो सोने के बाद पढ़ती है वो, प्रभु इसे ठीक करना। तब टाइम कैसे मिलता है? तब तो तुम्हें समय मिल जाता है। ब्रदर मुझे बहुत काम रहता है, और कुछ तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप उनको बोलोगे ना प्रार्थना करते हो, हमारे मुंह में तो 24 घंटा उसका नाम रहता है। सही बात है, यशायाह भी सही कहता है, ये मुंह से आदर करते हैं परंतु मन से उसे दूर ही रखते हैं। यू नो क्या क्वालिटी है इन लोगों के अंदर? सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे। जो पतरस कह रहा था उसकी तरफ इन्होंने ध्यान दिया था, और लिखा है उन्हें आशीष मिली। पवित्र आत्मा सब पर नहीं, सुनने वालों पर उतर आया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नाउ लिसन, नेमिया कहता है कि नबियों ने बातें की, पर हमारे बाप दादाओं ने उसे सुना पर उसे इग्नोर किया। पर यहां पर लिखा गया है, जब पतरस ने बातें की तो लोगों ने इग्नोर नहीं किया, उसे ध्यान से सुना और उन्होंने आशीष पाई और वे पवित्र आत्मा से भर गए। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, सब ध्यान दीजिए। मेरे हाथ में एक किताब है, बाइबल। हमें से हर व्यक्ति, चलो कभी मिस भी होता होगा, लेकिन अधिकतर लोग इसे पढ़ते हैं। एक चैप्टर कोई पढ़ता है, कोई आधा पढ़ता है, किसी को सच में बहुत व्यस्त है, एक वचन पढ़ लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वचन पढ़ने के बाद कितने लोग हैं जो इसे अपने केंद्र बिंदु, ध्यान पर रखते हैं? हां, सोचो, अगर आप परमेश्वर के वचन को आदर देना चाहते हो, तो इसे आदर देने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे एक अच्छी साफ जगह पर रखते हो। नो डाउट हमें इसे साफ जगह पर रखना चाहिए, पर क्या आपने इसे सही जगह पर रखा है? मैं आज शाम को प्रेयर कर रहा था, मुझे खुदा ने अपने मेरे लिए ऐसा कहा, मेरे वचन को आदर देना सीख। मैंने बोला, प्रभु मैं तेरे वचन को कैसे आदर दे सकता हूं? उस पर ध्यान करके। और जो मेरा आदर करते हैं, मैं उनका आदर करता हूं। जो मेरे वचन की ओर ध्यान देते हैं, मैं उन्हें पवित्र आत्मा से भरता हूं। जानते हो क्या होता है? देखो, मैं आपको बताता हूं। अगर ये वचन आपकी सोच के साथ मिक्स नहीं होगा ना, आपका भीतरी मनुष्यत्व कभी बलवंत नहीं हो पाएगा। जब तक ये कलाम आपकी सोच में मिक्स नहीं होगा, आप कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी आप लोगों के साथ घूम के देखो, और आप है ना क्या करोगे पता है? आप उनके साथ घूमोगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर चुभेगा, भले आप न कहो। और आप जब घर पे आओगे ना, आप ऐसे बोलोगे, कैसे लोग थे। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा इनर मैन वीक है। जानते हो क्यों वीक है? तुम वर्ड को नहीं, तुम वर्ल्ड को मेडिटेट करते हो। एक दिन, सच बात बता रहा हूं, मेरे पास एक कंप्लेन आई। किसी मतलब एक ब्रदर हैं, वो उल्लासनगर के भी नहीं है, बाहर रहते हैं। उन्होंने आके मुझे कहा, ब्रदर मैं एक जॉब करता हूं और मैं बहुत डिस्टर्ब हूं जॉब में। तो मैंने बोला क्या हुआ, सैलरी कम है? बोला नहीं, सैलरी अच्छी है मेरी। तो मैंने बोला क्या इशू है, दूर है? बोला नहीं, दूर भी नहीं है, पास में है। तो बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला हमारे यहां पर है ना,
अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा ना, मेरा बाजू वाला पूरे ऑफिस को बताता है। तो अभी मैं क्या करूं? मैंने उसको एक बात कही, मैंने बोला मुझे एक ऑफिस बता जहां पर यह प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम जिंदगी भर नौकरियां ही बदलते रहेंगे? कितने लोग हैं यहां पर, आपको लोगों से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज्यादा। हमेशा आप किसी का भी नाम लो, ये ऐसा है, इसका नाम लो, ये ऐसा है। कभी आपको अपनी कमजोरी नहीं दिख रही है कि क्यों आप इतने वीक हो? एक कहावत है, इंसान बहादुर इतना है कि खुदा से भी नहीं डरता, और कमजोर इतना है कि लोगों से डर जाता है। कभी सुनी है आपने कहावत? कितने लोग हैं यहां पर ऐसे, अरे मैं इतना बहादुर हूं, प्रभु से भी नहीं डरता हूं, लेकिन इतना कमजोर हूं, भाई से डर जाता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, सिर्फ इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप गलत फहमी में हो। अगर आप सच में अपनी आत्मा में बलवंत बनना चाहते हो, पौलुस को देखो कहां कहां से गुजरा। ऐसे आयरन की तरह वो स्ट्रांग था। वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, प्रैक्टिस करो इस वर्ड को अपने सामने रख के जीने की। एक दिन मेरी गाड़ी का किसी ने कवर फाड़ दिया। सच्ची बात बताता हूं, मैं नीचे उतरा, मैं जैसे गाड़ी चालू कर रहा था और मेरा ग्लास भी टूटा हुआ था। होता है, मैंने देखा है, कभी कभी करते हैं, और मुझे ये भी पता है वो लोग क्यों करते हैं। आई डोंट केयर। लेकिन मैं गाड़ी पे बैठा, थोड़ी चिढ़ लगी मुझे, क्योंकि मेरा नया नया कवर था। वो फाड़ दिया बाजू से, और कांच टेढ़ा पूरा टूटा हुआ पड़ा था, टेढ़ा और टूटा हुआ। तब मुझे प्रभु ने जानते हैं क्या कहा? पवित्र आत्मा ने बोला चल दुआ करते हैं उसके लिए। और पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से उसके लिए प्रेयर करना स्टार्ट किया। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने महसूस किया मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा उस आदमी के लिए प्रेयर कर रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सूरज के अंदर से, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से इसे और दे, जिस जिसका कांच तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा, ये किया, वो किया। और जैसे प्रार्थना खत्म हुई, मैंने आमीन कहा, और अंत में पवित्र आत्मा ने कहा तुझे पता है आज तूने एक आज्ञा का पालन किया। कौन सा? सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मुझे बताओ, लाइफ में सताने वाला ही नहीं है तो प्रार्थना करोगे किसके लिए? जो भी लोग आपको सताते हैं ना, आज मोबाइल पे उनको मैसेज करो और उनको लिख जो न मता चाहूँ हमारे मातो सताई नो है, लेकिन आज उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। जानते हो क्या? प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यह व्यक्ति एक वचन को मानने में मेरी मदद करता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तुम्हें कोई श्राप देने वाला ही नहीं है, तुम आशीष दोगे किसे? जो तुम्हें श्राप देते हैं ना उनको आशीष दो, और प्रभु को बोलो धन्यवाद, ये आदमी एक वचन का पालन करने में मेरी मदद करता है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि आपके पीछे इसलिए लगा दी है ताकि आप उसकी आज्ञाओं पर चलना सीखो। हेलो, कितने लोग मेरी बात समझे? आज समझ में आया क्यों है लाइफ ऐसी? हाँ, जो दुख मुझे हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि मैं तेरी आज्ञाओं पर मानना सीखूं। दाऊद कहता है, देखो मैं आपको दो ग्रुप्स मिलाया। एक ऐसे लोग जिनके लिए नेमिया रिपेंट कर रहा है कि यार हमने क्यों नहीं सुनी। बेचारा नेमिया उस ग्रुप में था भी नहीं, फिर भी रो रहा था। लेकिन यहां पर पतरस कहता है जब हम प्रचार कर रहे थे, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। मैं कई लोगों से मीटिंग के बाद मिलता हूं, जब भी भाइयों और बहनों से मिलता हूं, हाथ मिलाते हैं, जय मसीह बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर वी आर रियली ब्लेस्ड, हम बहुत आशीषित हुए, हम पनवेल से आए थे, हम न्यू बॉम्बे से आए हैं, हम यहां से आए हैं, वहां से आए। और कभी कभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं शायद ये आके बोलेगा, लेकिन वो मस्ती मजाक में चला जाता है। मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु ये ब्लेस्ड हुए, ये ऐसे ही चला गया, रीजन क्या था? सिंपल, वो सिर्फ वर्ड सुन रहा था, पर ये सुन नहीं रहा था, उसे ले रहा था वो। सच कहता हूं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जब बाइबल को बंद करने के बाद, देखो आप ट्रेन में, समझो आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में जाते हैं सब लोग,